जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की 13वें और 14वें अध्याय का कथा का श्रवण कराऊंगी। कथा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करुणो दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए तो और जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हो। इंद्रादि देवता उसकी चतुरता देख छिपकर महादेव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप वैकुंठ को छोड़ उल्टे उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने से और लक्ष्मी के भाई होने से युद्ध में मैंने उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिव जी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है और इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप व सब देवता आप अपने तेज का अंश हमारे लिए शास्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सबने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिव जी ने एक अति भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का ब्रज बनाया। उसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्य सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे देख सभी देवता जैसे छिपकर आए वैसे ही चले गए और शिवजी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्नता करने वाली मेरी मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति तोमर, बाण, मसूल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उत्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ घोड़े से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी मानो ब्रज से गिराए पर्वतों के शिखर हो। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते। इसके देख शिवजी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रिया में तब शिवजी के मुख से एक एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। ताड़ के वृक्ष के समान, जिसकी जांग खूपा जैसा मुंह और स्तनों से वृक्ष को भी हिला देती थी। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग से छुपाकर अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ना जाकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति शुभम तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाण से आकाश व सब दिशाओं से घिरने लगे। शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीरों से रक्त बहने लगा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ गण तो भय से गिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागते हुए देख क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक आदि शिवजी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदीश्वर के पास
शुंभ गणेश जी पास और निशुम्भ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण कर युद्ध के लिए गए। निशुम्भ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मार, तब उस मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया। कार्तिक के शक्ति को उठाना चाहे ही थे कि निशुम्भ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने काल नेमी को बाण से भेद दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। काल नेमी ने भी क्रोधित हो नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने काल नेमी की छाती में त्रिशूल मार, जिससे उसका वध विध गया। घायल काल नेमी क्रोधित हो पर्वत खंडों को उखाड़ कर उससे नंदी को गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी मस्तक और बैठकर अपने सामने आए और आपस में लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित हो गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी व चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतर कर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। यह देख काल नेमी और निशुम्भ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर सहायता के लिए चल पड़े। कुसुमांड, भैरव, बैताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ गए। तब किल किल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत पिशाच छोड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे। तब संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छीन भिन्न की हुई शिवजी के गढ़ों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मारता देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी और सिंहों के गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कुम्हेर के आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण से वीरभद्र को भेद दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिक के मारी और कार्तिक के पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी का बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली, उसकी गर्दन काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाण से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट कर गिरा दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ में बैठ गया। उसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। तब जलंधर परिघ लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य पर परिघ का प्रहार वीरभद्र ने मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की।